नमस्कार मित्रों, आपका मेरे चैनल स्टडी विद संध्या में बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज मैं पुनः आपके लिए हिंदी साहित्य के इतिहास पर महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर लेकर आई हूँ। इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको 25 प्रश्न उत्तर बताए थे। आज मैं पुनः आपके लिए 30 प्रश्न उत्तर लेकर आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। हमारा प्रश्न नंबर 1 है, भक्ति का प्रस्थान ग्रंथ कौन सा है? तो उत्तर होगा भागवत पुराण। प्रश्न नंबर 2, भक्ति का कौन सा रूप पहले दक्षिण के आलवार संतों की वाणी के माध्यम से प्रस्फुटित हुआ? तो उत्तर होगा विष्णु भक्ति। और आलवार संत कौन होते हैं? आलवार शब्द का अर्थ होता है ज्ञानी व्यक्ति, और इनकी आलवार संतों की संख्या 12 मानी गई है और इनका आविर्भाव 7वीं से 9वीं शताब्दी के मध्य माना जाता है। और आलवार एक सच्चे विष्णु भक्त थे। चलिए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 3, भक्ति काल में प्रेम पीर प्रचारक कवि किसे माना गया है? तो हमारा उत्तर होगा जायसी जी को। जायसी जी का पूरा नाम है मलिक मोहम्मद जायसी। ये प्रेम काव्य परंपरा के अग्रणी कवि माने गए हैं। प्रश्न नंबर 4, नाभादास रचित किस ग्रंथ में कबीर के संबंध में उल्लेख मिलता है? तो हमारा उत्तर होगा भक्तमाल में। नाभादास ने भक्तमाल की रचना की थी जिसमें कबीरदास जी का उल्लेख मिलता है। प्रश्न नंबर 5, रामानंद किस भक्ति धारा के प्रमुख कवि हैं? तो हमारा उत्तर होगा निर्गुण भक्ति धारा। अब निर्गुण भक्ति धारा क्या होती है? निर्गुण शब्द का निर्गुण एक संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है गुण रहित, और निर्गुण भक्ति का अर्थ होगा ईश्वर के निराकार स्वरूप की उपासना या भक्ति करना। निर्गुण भक्ति को मानने वालों का कहना है कि ईश्वर का कोई स्वरूप नहीं होता, कोई आकार प्रकार नहीं होता, ईश्वर अनिर्वचनीय है। और निर्गुण भक्ति शाखा के कवि लौकिक प्रेम संबंधों का सहारा लेकर ईश्वरीय प्रेम को प्रकट करते थे। प्रश्न नंबर 6, हिंदी के प्रथम राष्ट्रवादी कवि कौन हैं? तो हमारा उत्तर होगा श्रीधर पाठक। प्रश्न नंबर 7, किस कवि को राष्ट्र कवि की उपाधि से विभूषित किया गया है? तो राष्ट्र कवि किसे माना गया है? मैथिली शरण गुप्त को। प्रश्न नंबर 8, सूरदास की भक्ति पद्धति का मेरुदंड कौन सी भक्ति है? तो हमारा उत्तर होगा पुष्टिमार्गीय भक्ति। अब पुष्टिमार्गीय भक्ति का क्या अर्थ होता है? पुष्टिमार्गीय भक्ति का अर्थ होता है कि उस प्रेम प्रधान भक्ति मार्ग से जहाँ भक्ति की प्राप्ति भगवान की विशेष कृपा से ही संभव है, अर्थात भगवान जिसे मिलना चाहें उसी से मिलते हैं। और इसमें जीव के प्रयत्न कोई महत्व नहीं रखता कि जीव प्रयत्न करे कि भक्ति करे कि मुझे भगवान मिल जाए, ऐसा नहीं होता है। भगवान जिसे चाहें उसी को मिल सकते हैं। प्रश्न नंबर 9, अष्टछाप की स्थापना कब हुई? तो अष्टछाप की स्थापना हुई 1565 ईस्वी में। अष्टछाप क्या है? अष्टछाप महाप्रभु श्री बल्लभाचार्य एवं उनके पुत्र श्री विट्ठलनाथ जी द्वारा संस्थापित 8 भक्तकालीन कवियों का एक समूह था। अष्टछाप में 8 कवि थे और जिन्होंने विभिन्न माध्यमों से भगवान श्री कृष्ण की विभिन्न लीलाओं का गुणगान किया था। प्रश्न नंबर 10, अष्टछाप का जहाज किसे कहा जाता है? तो अष्टछाप का जहाज सूरदास जी को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 11, हिंदी का द्वितीय राष्ट्रीय कवि किसे कहा जाता है? अब इससे पहले हमने आप देखा था प्रथम राष्ट्रीय कवि, और अब ये द्वितीय राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर को। प्रश्न नंबर 12, सूरदास जी को अष्टछाप का जहाज क्यों कहा जाता है? तो उत्तर होगा इनकी महान रचना सूरसागर में कृष्ण के विभिन्न रूपों का अत्यंत ही रोचक वर्णन की वजह से इन्हें पुष्टिमार्ग का जहाज कहा जाता है। यानी कि सूरदास जी अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कवि थे। इनकी महान रचना
थी एक सूर सागर, जिसमें उन्होंने श्री कृष्ण के बाल रूप, सखा रूप व प्रेमी रूप का अत्यंत ही विस्तृत, सूक्ष्म और रोचक वर्णन किया था, जिसकी वजह से वल्लभाचार्य जी ने इन्हें पुष्टमार्ग का जहाज कहा था। अब आते हैं प्रश्न नंबर 13 पर। विद्यापति का जन्म कहाँ हुआ था? तो हमारा उत्तर होगा बिहार में। विद्यापति जी का पूरा नाम है विद्यापति ठाकुर। इनका जन्म बिहार में हुआ था और इन्होंने 3 भाषाओं में काव्य रचना की है, संस्कृत, अवहट्ट और मैथिली। प्रश्न नंबर 14। रज्जव, सूरदास, प्रागदास आदि संत कवि किस पंथ के अनुयायी थे? तो हमारा उत्तर होगा दादू पंथ। अब दादू पंथ क्या है? दादू पंथ ये एक संत दादू दयाल थे, जिनके 152 शिष्य थे, जिनमें 100 गृहस्थ थे व 52 साधु थे। शिष्यों में इनके 2 पुत्र भी थे, जिन्हें इन्होंने दादू पंथ की शिक्षा दी थी, इसलिए इसे दादू पंथ कहा गया है। प्रश्न नंबर 15। जानकी हरण के रचयिता कौन हैं? तो हमारा उत्तर होगा कुमार दास। प्रश्न नंबर 16। किस संप्रदाय में कृष्ण के वामांग में राधा के साथ कृष्ण की उपासना का विधान है? तो हमारा उत्तर होगा निम्बार्क संप्रदाय। अब निम्बार्क संप्रदाय क्या है? वैष्णवों के 4 संप्रदाय हैं, जिसमें निम्बार्क संप्रदाय अत्यंत प्राचीन है। निम्बार्क संप्रदाय को हंस संप्रदाय, कुमार संप्रदाय और सनकादि संप्रदाय भी कहते हैं। इस संप्रदाय का सिद्धांत है द्वैताद्वैतवाद, या जिसे भेदाभेदभाव भी कहते हैं। प्रश्न नंबर 17। भक्तन को कहा सीकरी सो काम किस कवि की पंक्तियां हैं? तो हमारा उत्तर होगा कुंभन दास की। कुंभन दास अष्टछाप के एक प्रसिद्ध कवि थे। एक बार बादशाह अकबर के बुलाने पर इन्हें फतेहपुर सीकरी जाना पड़ा था, जहां इनको बहुत मान सम्मान दिया गया था, पर इन्हें उससे कोई भी प्रसन्नता नहीं हुई थी, क्योंकि ये हर चीज़ से विरक्त एक साधु थे, तभी इन्होंने ये पंक्तियां लिखी थी। प्रश्न नंबर 18। सूरदास का लीला वर्णन किससे प्रभावित है? तो हमारा उत्तर होगा भागवत पुराण से। भागवत पुराण में सर्वप्रथम कृष्ण लीलाओं का वर्णन मिलता है। प्रश्न नंबर 19। तुलसी कृत विनय पत्रिका की रचना किस भाषा में की गई है? तो हमारा उत्तर होगा ब्रज भाषा में। प्रश्न नंबर 20। पद्मावत की भाषा क्या है? तो पद्मावत की भाषा है अवधी। प्रश्न नंबर 21। कृष्ण गीतावली के रचयिता कौन है? तो ये तो सबको ही पता है, तुलसीदास। प्रश्न नंबर 22। नामदेव का संबंध किस प्रवृत्ति से है? तो नामदेव का संबंध किस प्रवृत्ति से है? निर्गुणवाद से। निर्गुणवाद के संबंध में मैंने आपको भी बताया था। और फिर भक्ति काल की 2 प्रमुख धाराएं थीं, एक निर्गुण और एक सगुण। तो निर्गुण काव्य धारा की भी 2 शाखाएं थीं, एक ज्ञानाश्रयी शाखा और एक प्रेमाश्रयी शाखा। और ज्ञानाश्रयी शाखा को संतों ने पोषित किया था, जिससे ये काव्य धारा जनजीवन को पवित्र बनाने वाली सिद्ध हुई। प्रश्न नंबर 23। सूरदास के संबंध में मुख्यतः किस ग्रंथ में जानकारी मिलती है? किस ग्रंथ से जानकारी मिलती है? तो हमारा उत्तर होगा 84 वैष्णवन की वार्ता। 84 वैष्णवन की वार्ता ब्रज भाषा में लिखित एक गद्य ग्रंथ है, जिसमें महाप्रभु वल्लभाचार्य जी के पुष्ट संप्रदाय के जो शिष्य थे, उनके जीवन चरित्र के विषय में वर्णित है। प्रश्न नंबर 24। कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करने वाला प्रख्यात ग्रंथ कौन सा है? तो हमारा उत्तर होगा गीत गोविंद। प्रश्न नंबर 25। 84 वैष्णवन की वार्ता के लेखक कौन हैं? तो हमारा उत्तर होगा गोकुल नाथ। अब आते हैं प्रश्न नंबर 26 पे। प्रश्न नंबर 26। केशव दास की रचना कवि प्रिया की गणना किस ग्रंथ के अंतर्गत की जाती है? तो हमारा उत्तर होगा लक्षण ग्रंथ।
प्रश्न नंबर 27, किस कवि को ब्रज कोकिल कहा जाता है? तो हमारा उत्तर होगा सत्यनारायण कविरत्न। अब कविरत्न इनका उपनाम कह सकते हैं, इनकी उपाधि कह सकते हैं। प्रश्न नंबर 28, सुजान चरित किसकी रचना है? तो उत्तर होगा सूदन की। प्रश्न नंबर 29, नया रास्ता, अधूरा चित्र, सड़क पर कहानी के लेखक कौन हैं? उत्तर है राम प्रसाद पहाड़ी। प्रश्न नंबर 30 और ये हमारा आखिरी प्रश्न है, स्वर्ग की झलक, अंधी गली, देवताओं की छाया में, पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ के रचनाकार कौन हैं? तो उत्तर होगा उपेंद्र नाथ अस्क। तो आज मैंने आपको इस तरह 30 प्रश्न उत्तर बताए हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, और इसके बाद और भी प्रश्न उत्तर लेकर आऊँगी। तो यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो कृपया ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।